हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद 347 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को हमने पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, जिसमें हमने 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया। हमने पहले पढ़ा समानता के अधिकार, और उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां जो हमने पढ़ा अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण का अधिकार। हमने आर्टिकल 31 तक पढ़ लिया है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मौलिक अधिकार का 6वां जो है, ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है वर्तमान में। मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में हमें 6 प्रकार के प्राप्त हैं। तो हम आज ये 6वां वाला मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखा गया है। और ये अगर इसके तहत, अगर संवैधानिक उपचारों के तहत अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और उसके बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएं अनुच्छेद 32 के तहत। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर मूल अधिकार में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा। और ये जनहित याचिका, समाचार पत्र, घटना को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकती है। जरूरी नहीं है वो याचिका, मतलब अगर आप याचिका लेके गए सुप्रीम कोर्ट में तो समाचार पत्र को संज्ञान में लेकर भी उस पे एक्शन ले सकती है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। इसमें हमें जनहित याचिका जो हमें 5 प्रकार की रीट या याचिका प्राप्त है। आप किसके विरुद्ध याचिका या रीट सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहते हैं, आपका मूल अधिकार किस प्रकार से हनन हुआ है। तो पहला जो इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, यह सबसे बड़ा रीट है। रीट या याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, यह सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको बंदी बनाया गया या गिरफ्तार किया गया और उसको 24 घंटे के अंदर अगर उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो वो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका या दायर कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। और बंदी बनाने वाले व्यक्ति को मतलब जो भी व्यक्ति उसे बंदी बनाया या गिरफ्तार किया है, उसे 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत है। और हम दूसरा देखेंगे, इसमें 5 प्रकार के हमें रीट प्राप्त हैं, रीट या याचिका कह सकते हैं। और दूसरा है परमादेश, हम आदेश देते हैं सरकारी कर्मचारी, मतलब ये सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध में लाया जाता है ये परमादेश। ये जो अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लाते हैं। लेकिन परमादेश जो है, ये हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है परमादेश का हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक स्थान पर कोई अपना काम नहीं कर रहा है सही से, तो वो इसके विरुद्ध लाया जाता है, उस पर ये जारी किया जाता है परमादेश। आप सुप्रीम कोर्ट में आपका अगर आपका मूल अधिकार है और मूल अधिकार के तहत आप किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर परमादेश के तहत आप याचिका दायर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। ये ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय के विरुद्ध में लाती है। मतलब अगर ऊपरी न्यायालय ने कोई फैसला दिया और उसको वो निचले न्यायालय में गया, और निचली न्यायालय मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया और उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसका फैसला जो है उल्लंघन करके सुना दिया। देखिए, निचली न्यायालय, ऊपरी न्यायालय जो है निचली न्यायालय का उल्लंघन करके अगर फैसला सुना चुकी है तो इसके तहत आप याचिका दायर कर सकते हैं कि ये फैसला गलत है। ये प्रतिषेध है। तीसरे प्रकार का ये क्या नाम है, या रीट है, याचिका जिसे हम कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है व्यक्ति न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में गया
और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसको फैसला मान लीजिए कोई फैसला हुआ, उसके बाद वो निचले न्यायालय में गया, जो फैसला ऊपरी न्यायालय ने दिया उसका उल्लंघन करके अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को उल्लंघन करके अपना फैसला सुना देती है, तो प्रतिषेध के तहत ये याचिका उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं। उसके बाद है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना या मंगवाना, किसी चीज़ को पूर्णतः सूचित करना या मंगवाना हो सकता है। इसमें देखिए कहा क्या गया है, इसमें भी ऊपरी न्यायालय जो है अपने निचली न्यायालय के अधिकार का उल्लंघन करके अगर फैसला सुना देती है। अगर किसी चीज़ को मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मंगवाना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस न्यायालय में उसका फैसला सुना दिया और उसके विरुद्ध निचली न्यायालय में गया और उसने फैसला मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करके हाई कोर्ट अगर कोई फैसला सुना देती है, तो उसके तहत ये उत्प्रेक्षण जो चौथा प्रकार की याचिका है उसको दाखिल करा सकता है, याचिका लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए ये हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए है। निचली न्यायालय, ऊपरी न्यायालय। अधिकार पक्ष मतलब ये है पद अधिकारी अवैध, अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कोई पद ग्रहण किया है तो उसके विरुद्ध आप ला सकते हैं ये अधिकार पक्ष। पद अधिकारी के अवैध मतलब कोई अवैध तरीके से कोई पद ग्रहण किया है, अगर आपको ये सूचना मिली तो ये आपका मूल अधिकार है। आप आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये व्यक्ति अवैध तरीके से कोई पद ग्रहण किया है। ये देखिए उसके विरुद्ध लाया जाता है, जो व्यक्ति कोई पद ग्रहण किया है उसके विरुद्ध ये लाया जाता है अधिकार पक्ष। और इसमें है आवेदन जो है, अगर इसके लिए आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, ये है अधिकार पक्ष। ये हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है परिवर्तित करने वाले संवैधानिक उपचारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसके तहत अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महानता को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा। और जनहित याचिका समाचार पत्र की घटना को संज्ञान में लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर एक्शन ले सकती है। अगर और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ 5 प्रकार की याचिका मतलब रीट जारी करता है। आप किसके विरुद्ध कौन लाना चाहते हैं याचिका या रीट डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, या मान लीजिए ये सबसे बड़ा रीट है। बंदी बनाने वाले मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला, और वो 24 घंटे के अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया तो उसके विरुद्ध लाया जाता है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, ये कोई सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लाया जाता है और उस पर ये जारी किया जाता है। प्रतिषेध मना करना, इसका मतलब हुआ मना करना किसी काम को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी काम को मना कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करके अगर वो फैसला सुना सकती है तो ये प्रतिषेध, तब ये रीट लाया जाता है। उत्प्रेक्षण पूर्णतः सूचित करना या मंगवाना, किसी चीज़ को पूर्णतः सूचित करना या मंगवाना, ये भी ऊपरी न्यायालय और निचली न्यायालय के अधिकार का उल्लंघन करके है। अधिकार पक्ष पद अधिकारी अवैध तरीके, कोई व्यक्ति अगर अपने पद को अवैध तरीके से प्राप्त किया है तो उसके विरुद्ध ये लाया जाता है। और ये आवेदन जो है कोई भी व्यक्ति जाके कर सकता है कि ये व्यक्ति अवैध तरीके से पद ग्रहण किया है। तो हम आर्टिकल 32 देख लिए हैं, हम आर्टिकल 33 देखते हैं। के हित में, राष्ट्र के हित में संसद जो है मूल अधिकार को रोक सकती है, अनुच्छेद 33 में कहा गया है। राष्ट्र के हित में संसद का मूल अधिकार को रोक सकती है। और 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में भारतीय सेना का कानून लागू हो सकता है जिसे मार्शल लॉ कहते हैं, और इनका खुद का कोर्ट होता है, यह सबसे कठोर होता है। यह अनुच्छेद 34 में कहा गया है। और 35 में कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार को लागू करने की विधि जो है कैसे कैसे ये लागू होगा, ये अनुच्छेद 34 में कहा गया है। और
राष्ट्र के हित में मतलब आपातकाल जब लगा रहता है तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय रोका नहीं जा सकता और सारे मूल अधिकार को रोका जा सकता है, ये है। और अब हम देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है आर्टिकल 14 और 20, 21, 33 और 24, 25, 28, ये जो मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद हैं, ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये भारतीय नागरिक और जो विदेशी है दोनों को प्राप्त हैं, ये दोनों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 15 जो है 16, 19, 29 और 30, ये केवल सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है मूल अधिकार के तहत। लेकिन ये जो 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28, ये जितने अनुच्छेद है, ये भारतीय और विदेशी नागरिक को सबको प्राप्त है। इस तरह हमारा मौलिक अधिकार जो है पूरा खत्म हुआ। भाग 3 हमने मौलिक अधिकार को पूरा पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।